जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यूपीएसआई सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 40 प्रश्नों के एनालिसिस करेंगे जो आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूरा सटीक। चलिए तो बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसको किसी से अलग होता या डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले उसे क्या कहते हैं? तो उसे साथियों आपादन कारक कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरने की फुर्सत ना हो, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? साथियों अत्यधिक व्यस्त होना। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इस वाक्य में साथियों आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया चुनिए। तो अखिल साथियों आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्या हमें क्रिया चुनना है? तो खेलता जो हो जाएगा ए आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए, इस वाक्य का वाच्य है। तो इसमें साथियों कौन सा वाच्य है? तो इसमें कृतवाच्य है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पंछी शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका साथियों पंछी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द तद्भव है? तो साथियों इसमें आपका सूरज है। सूरज जो हो जाएगा ये तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आए थे हरिभजन को, ओटन लागे कपास की बोधक सही लोकोक्ति क्या है? तो इसमें साथियों आवश्यक कार्य को छोड़ के अनावश्यक कार्य में उलझ जाना, यानी जिस कार्य को करने आए थे वो कार्य नहीं करना, दूसरा कार्य करने लग जाना। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोग भूल गए हैं नामक काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये आपका साथियों रघुवीर सहाय हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो कोपल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये आपका साथियों किसल होगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसके पास धन ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जाहिर सी बात है साथियों, जिसके पास धन नहीं होता क्या होता है? वो निर्धन होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक के खड़े हुए हैं, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें आपका साथियों रोला छंद है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका साथियों रामदरस मिश्र को किया गया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सांप को दूध पिलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? साथियों दुष्ट की रक्षा करना होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों आपके यूपीएसआई सेकेंड शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चन है। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये आपका साथियों, यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अन्यत्र शब्द का तद्भव रूप है। तो साथियों अनंत हो जाएगा। तो अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गिद्ध जांग को खोदी खोदी के मांस उपरात, और स्वावन अंगुरीन काटी काटी के खात विद्रात, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें आपका साथियों विभत्स रस है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें आपके साथियों शुद्ध वाक्य पहचानना, इसमें हो जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा साथियों, महिलाओं मात्र के लिए आरक्षित है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ढाई घर उपन्यास के उपन्यासकार हैं। तो ये साथी गिरिराज किशोर हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछाएगा, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाएं, इस वाक्य काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें साथियों आपका अनुप्रास है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको हिंदी के सटीक एकदम एनालिसिस करा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, थोड़ा ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वो सत्य क्या कहलाता है? अल्पज्ञ कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में ईन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो साथियों रंगीन में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह पौधों को सींचती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सन 2012 में किस साहित्यकार को उसके काव्य संग्रह यानी पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका साथियों किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका साथियों कैलाश वाजपेयी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है? तो साथियों ये आपका वाह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो साथियों मोती। मोती जो है साथियों आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं बल्कि पोथी, टोपी, रोटी ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए, मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें साथियों आपका परिमाणवाचक अव्यय है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, घूसखोर, जादूगर एवं रसोइया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका साथियों खोर गर या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो कम खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? साथियों उसे अल्पाहारी कहा जाता है। अल्पाहारी किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये साथियों आपका जो कुछ ना करे कृतन। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, कम खाने वाला वाक्यांश के लिए क्या होगा? तो ये साथियों आपको बता चुके हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये भी साथियों आपका हो गया है, यानी जो कुछ ना करे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चस्का लगना मुहावरे का अर्थ है साथियों आदत पड़ना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये आपका साथियों गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में भाषा, भाव, रस और लय का महत्व होता है वह कौन सा छंद कहलाता है? तो वह आपका साथियों मैत्रिक छंद कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के क्वेश्चन। बाकी साथियों जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके साथ गद्यांश थे तो वो हमें नहीं मिल पाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।